क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जेके मेरा हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जहां हम बढ़ रहे थे सरल ब्याज, हम पढ़ रहे थे सरल ब्याज, और सरल ब्याज में आज हम अंतिम चरण में हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन। देखो क्या कहा है इसने, मैंने कहा एक टॉपिक एक ट्रिक, याद है ना वो, ब्याज प्रतिशत बराबर दर इंटू समय। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कैसा भी क्वेश्चन तरीका एक ही। देखिए क्या कहा, 3500 रुपए की राशि को दो भागों में बांटकर, भाई कुल राशि कितने हैं 3500 रुपए, 3500 रुपए को दो भागों में बांटकर, ध्यान देना, दो भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्ष के लिए 4% की दर से व दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 3% की दर से उधार दी जाती है। जहां नोट करने वाली बात है वो ध्यान देना, दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान प्राप्त होती है। दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान प्राप्त होती है। तो दूसरी शर्त पर, तो बताओ दूसरी शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई। देखिए मेरे भाइयों, कुल राशि है 35,000 रुपए, दो भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग, राइट। पहले भाग को 3 वर्ष के लिए 4% की दर से, तो ब्याज कितना हो गया 3 चौक दर इंटू समय, दर इंटू समय, 3 चौक 12। पहले भाग पर ब्याज मिला 12%, दूसरे भाग पर 6 तिया 18%, याद है ना, दर इंटू समय, दर इंटू समय। अब क्या कहा इसने, यहां ब्याज मिला 12%, यहां ब्याज मिला 18%। कहा उदाहरण, दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान प्राप्त होती है। जो ये ब्याज होता है वो क्या होता है, समान बराबर होता है भाई। जो ये ब्याज होता है वो क्या होता है, समान बराबर होता है। बस हो गया सवाल यही। परसेंट से परसेंट कैंसिल, अरे भाई इनसे काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अनुपात बढ़ाने के लिए जब राशियां बराबर से जुड़ी और उनका अनुपात बढ़ाते हैं तो मान आमने सामने पलट जाता है ना। प्रतिशत में बताया था मैंने, ये हो जाएगा 3:2, राइट भाई, हो गया सवाल। कुल राशि कितनी है 35,000 रुपए। चुटकियों में कुल राशि कितनी है 35,000 रुपए। भाई कुल है तो अनुपात में क्या करोगे, योग कितना 5, 3 और 2 5। अरे भाई पहले का निकालना तो 3 से गुणा और दूसरे का निकालना तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 7 पंजे 35 रुपए, कितना 14,000 रुपए दूसरे भाग पर उधार दिया था हमने, राइट मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखोगे तो ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखिएगा भाई। देखिए मेरे भाइयों, मैंने कहा इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन का महत्व मिलेगा, उसको इसको दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है मेरे भाइयों। देखिए विद्वानों क्या कहा है इसने, 32,400 रुपए को दो भागों में बांटकर, भाई 32,400 रुपए कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 2 वर्ष के लिए 5% की दर से व दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिया जाता है। पहले भाग को 2 वर्ष के लिए 5% की दर से और दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिया जाता है, राइट। भाई कितने भाग है, पहला और दूसरा, ध्यान देना भाई। पहले भाग को 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो ब्याज कितना हुआ 10%, 5 दोने 10। दूसरे भाग को 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, 5 तिया 15। दोनों के ब्याज, इसका पहले भाग का ब्याज कितना हो गया 10%, दूसरे भाग का ब्याज कितना हो गया 15%, राइट। क्या कहा इसने, दोनों ही स्थितियों में मिश्र धन, अंडरलाइन करिए, मिश्र धन की राशि समान प्राप्त होती है। और भाई मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज तो हमारे पास है, प्रतिशत में मूलधन कितना मानते हो 100, प्रतिशत में कुल कितना 100, तो यहां मिश्र धन कितना हो जाएगा 110 और यहां मिश्र धन कितना हो जाएगा 115, राइट भाई। 100 जोड़ देंगे तो 110 और 115, और मिश्र धन की राशि क्या है, समान प्राप्त होती है। बस परसेंट से परसेंट कैंसिल,
उल्टा पुल्टा अनुपात बनाओगे तो 115 अनुपात 110, काटोगे तो ये 23 बार और ये 22 बार, 5 से काट दिया ना, ये 23 बार और ये 22 बार, ये अनुपात हो गया सवाल। कुल राशि कितनी है भाई 32,400 रुपए। तो हमें अनुपातों का योग करना है, कितना हो गया 45 हो गया क्या 45 इंटू दूसरा भाग, इंटू दूसरा भाग निकालना, कटे तो काट दो भाई, चाहो तो आप इसे 9 से काट दो, देखो कैसे 9 तिया 27 और 9 6 54, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 कितना बचा 5 54, 9 छगानी 54 और 9 पंजे 45, भाई 5 से और काट दीजिए, 7 पंजे 35, एक बच गया 10 हो गया, 5 2 ने 10 और 0 की 0, भाई 720 इंटू 22 गुणा कर लीजिए, 0 का 0, बाई 2 ने 44 का 4, हासिल का 4, अरे भाई 7 दूनी 14 4 18 का 8, हासिल का 1, 22 से गुणा करो 0 की 0, बाई 2 ने 44 के 4, हासिल का 4, 7 दूनी 14 4 18 का 8, हासिल का 1, 7 दूनी 14 1। विद्यार्थियों किस्तों में भुगतान, किस्त में कैसे भुगतान किया जाता है ध्यान से देखना, किस्त का सवाल आपको चक्रवर्ती ब्याज में भी करवाऊंगा और साधारण ब्याज में भी, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगला टॉपिक है वो शानदार टॉपिक है, चक्रवर्ती ब्याज ब्याज दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा पहले ये क्या कहा, पंकज ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1840 रुपए उधार लिए, दर है 10%, समय है 4 वर्ष, राशि है 1840 रुपए उधार ली। तो बताओ इस उधार को चुकाने के लिए प्रतिवर्ष किस्त की राशि क्या होगी, हमें निकालनी है किस्त की राशि, वही प्रतिवर्ष किस्त की राशि क्या होगी। देखिए मेरे भाइयों ध्यान से कैसे करोगे, आप ध्यान देना किसी भी फाइनेंस में पहली किस्त तो डाउन पेमेंट के साथ ही कट जाती है हमारी, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। इसने कहा भाई हमने पहली किस्त कहा भाई 100 रुपए है, क्या कहा 100 रुपए है, राइट, प्लस दर कितनी है 10% इंटू समय कितना 0, समय कितना 0, ध्यान देना हमने कहा किस्त की राशि 100 रुपए है प्लस दर ब्याज कितना है 10% और समय 0, मैंने कहा 0 डाउन पेमेंट के साथ ही, तो कितना हो गया भाई, इस इक्वेशन को हल करते हैं तो 0 से गुणा करोगे तो 0 और 0 जोड़ोगे तो 100 के 100। दूसरी किस्त की बात हम करेंगे, किस्त की राशि तो वही रखेंगे प्लस दर है 10% और इंटू 1 वर्ष के लिए, कितना हो गया भाई 110। भाई हम तीसरी की बात करेंगे, कोई 100 रखेंगे प्लस 10 रखेंगे और 2 हो जाएगा समय, कितनी हो गई भाई 120। और हम चौथी किस्त की बात हम करेंगे तो ये 100 हो जाएगा प्लस ये 10 हो जाएगा और ये 3 वर्ष हो जाएगा, कितना हो गया भाई 130, राइट। 4 किस्त हो गई क्या, और 4 किस्तों का मिश्रधन कितना हो गया, माना गया मिश्रधन 0, अरे भाई 3 और 2 5 और 1 6 और 460 रुपए। ध्यान देने वाली बात तो थोड़ा ध्यान से देखना, पहली सिचुएशन में 0 रखा आपने क्योंकि 0 वर्ष के लिए होती है वो, पहली किस्त 0 के, दूसरी 1 के, तीसरी चौथी, राइट। अब ध्यान दीजिएगा भाई कुल राशि कितनी है हमारी 1840, हम कहें किस्त की राशि, अगर हमें किस्त की राशि निकालनी है तो भाई मूलधन बटा माना मिश्रधन इंटू 100। अरे भाई मूलधन कितना है 1840 रुपए, माना गया मिश्रधन कितना है 460 रुपए इंटू 100, ये किस्त की राशि हो जाएगी, 0 से 0 इससे काटोगे तो 4, तो किस्त कितने की आएगी भाई 400 रुपए की किस्त आएगी हमारे, कितने की आएगी
400 रुपए। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ जाता है वैसे बड़े एग्जामों का, मतलब कि जिसपे टाइम ज्यादा मिलता है, जैसे पटवारी जैसे एग्जामों के लिए होता है ये एसएससी रेलवे ऐसे बैंकों में नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राइट भाई, देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट